नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशाल मिश्रा जी, जिन्होंने आज आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 स्टेशन मास्टर साउदर्न रेलवे चेन्नई डिवीजन की प्रक्रिया में इन्होंने ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दी है। तो सबसे पहले उमंग स्टडी परिवार की तरफ से हम लोग विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आपके साथ ये ज्वाइनिंग का अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आपको भी प्रणाम सर। आपका प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ऐड किया और आपका आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच सका हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइनिंग का पूरा एकदम बेसिक से लेकर के कंप्लीशन तक स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताएं, विस्तार पूर्वक, ताकि मतलब किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। कल से लेके आज तक का प्रोसेस में बताता हूँ सर क्या हुआ। जी। सबसे पहले कल हम लोग को बुलाया गया था 9/15 में। कल 9 नवंबर को। तो हम लोगों ने रिपोर्ट किया 9 नवंबर को 9/15 में। ठीक है। वहां जाने के बाद एक सर लिस्ट लेके आए। उस लिस्ट में सीरियल वाइज सबका नाम लिखा हुआ था। सारे नाम को सर ने सबसे पूछा किसका कितना सीरियल नंबर है। जो हम लोग के रोल नंबर के बगल में दिया हुआ था वो सीरियल नंबर था हमारा। तो सर पूछे कि सबका सीरियल नंबर अपना बता दो। उसके बाद सबको टिक कर लिया गया जितने लोग वहाँ उपस्थित थे। उनके बाद सारे लोगों को बारी बारी से फिर लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग अपना सारा तैयारी कर लिए थे। उसके बाद आधे घंटे के बाद लगभग सारे लोगों को उन्होंने दो दो करके बुलाना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑफिस में एक हमारे क्रिस्टोफर सर थे जो यहाँ के हेड हैं, शायद हेड चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। और दो मैम थी। तो मैम लोग का काम था हम लोग का सारा कागज चेक करना। बारी बारी से वहां जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने हमारे मैट्रिकुलेशन का ओरिजिनल देखा। उसके बाद इंटरमीडिएट का, उसके बाद ग्रेजुएशन का, उसके बाद सीएलसी उन्होंने देखा। आधार कार्ड देखा, पैन कार्ड देखा, बैंक अकाउंट का वो पासबुक देखा। सारे का दो दो प्रिंट कॉपी उन्होंने मांगा था। एक मैम मैम चेक कर रही थी, एक पे चेक कर रही थी, एक छोड़ दे रही थी। वो सारे प्रोसेस उन्होंने चेक कर लिए, सारे मिला लिए, रोल नंबर वगैरह, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, किस स्कूल से हमने किया है, जो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट दिया था वही है कि नहीं, उसका सीरियल नंबर उन्होंने चेक किया। क्योंकि उनके पास एक फाइल थी, उनके पे सारा डाटा लिखा हुआ था। उन्होंने सारे चेक किए। उसके बाद वो क्रिस्टोफर सर को दे दी। तो क्रिस्टोफर सर एक बार फिर से उन्होंने चेक किया सारा, मतलब वो ऐसे ही देख लिया सारा उन्होंने। सारे मिला लिए, नाम रोल नंबर वाइज सब कुछ वो अपने फाइल से मिला लिया उन्होंने। उसके बाद वो बोले कि अब आप बाहर जाइए। लगभग ये प्रोसेस होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लग रहा था। क्योंकि जो अटेस्टेशन फॉर्म दिया हुआ था उसको बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी भरा था, कुछ ब्लैंक छोड़ दिए थे। जिसने पूरा भर रखा था उनका लगभग 10 मिनट के आसपास ले रहे थे वो लोग। लेकिन जिसका कुछ खाली था उनसे वहां पे भरवाया भी जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान थे, क्योंकि वो भरने के लिए पहले ही से बोल दिए थे, तो उससे ज्यादा टाइम लग रहा था लड़कों से। तो वो बोले कि ठीक है, आप लोग भरिए। तो जिसका भरा हुआ था उनका ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट एक तरह से डीवी मान लीजिए कि सारा हम लोग का डॉक्यूमेंट चेक हुआ। उसके बाद सर बोले कि आप बाहर वेट कीजिए सेकेंड डीवी के लिए। इतने देर के बाद बाहर पता चला कि लगभग 11 बजे मेरे को पता चला कि एक बॉन्ड वाला फॉर्म दिया गया था। इंडेमिनिटी बॉन्ड करके एक फॉर्म दिया गया जो हम लोग के पीडीएफ के साथ अटैच नहीं किया गया था। तो वो सर ने अचानक से बता दिया कि ये फॉर्म है, आप लोग को 21 तारीख से पहले इसको बनवा के जमा करना है। किसी को उसके बारे में कुछ आइडिया था नहीं कैसे क्या करना है। उस पे 4 जगह सिग्नेचर करना था। एक जगह वो क्या बोलते हैं, जिसका वेरीफाई करेगा उसका सिग्नेचर था। श्योरिटी का साइन करना था। तो पहले तो लड़के परेशान हो गए कि भाई अब हम यहाँ से, जो बिहार से है, जो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, जो दूर दूर से, वो कहाँ उतने दूर जाएंगे, कैसे करेंगे। तो हमने सर बोला कि आप यहाँ किसी से करा लो। हम लोगों ने बोला कि सर हमें यहाँ तो कोई जानता है नहीं, हमें हमारे कौन साइन करेगा, हमें कौन पे स्लिप अपना देगा, आधार कार्ड कौन देगा, क्यों देगा, हमें कोई जानता नहीं है। हमारे बिहार वाले ऐसे नहीं देंगे, या किसी भी स्टेट के कोई क्यों दे देगा किसी को अपना पे स्लिप, आधार कार्ड कोई नहीं देगा। तो हमने सर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ उपाय कीजिए, हम लोग से ये पॉसिबल है नहीं। बिहार जाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जाने में 3 दिन, आने में 3 3 दिन का टाइम लगेगा, फिर वहां बनाना ये सब प्रोसेस लगेगा। तो फिर सर ने बोला कि
इसमें इसका ये मतलब है कि कोई आपको जानता है वही सिग्नेचर इस पे करेगा। तो एक काम करो, 4 लोग आप लोग खुद में सिग्नेचर कर लो जो एक दूसरे को जानते हैं, जिनका फुल एड्रेस आपके पास हो। आप लोग साइन कर लो, एक श्योरिटी का साइन करा लो जो आप लोगों में से किसी को जानता हो। तो एक हमारे बिहार के भैया थे, वो यहीं पे आरपीएफ में है, उनका बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने ये हमारे साइन कर दिया श्योरिटी के जगह पे, अपना वो दे दिए, और मतलब वहाँ का प्रोसेस पूरा हो गया। इसके लिए हमें स्टाम्प बनवाना था। तो लगभग मैं तो जाके हाई कोर्ट में कुछ देर वहाँ पे वेट किया कि वहाँ से बन जाए। फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाके वहाँ से फाइनली काम पूरा हुआ। 50 रुपए का स्टाम्प बना, एडहेसिव स्पेशल करके वो स्टाम्प था, क्योंकि जिन भी लोगों का आगे डीवी है उन्हें ये स्टाम्प लगवाना ही होगा। तो वो स्टाम्प एडहेसिव स्पेशल के नाम से ही लगेगा, वही वैलिड होगा। बाकी वो रिजेक्ट कर दे रहे थे, अदर कोई भी नोटरी से या कहीं से भी बनवा के ला रहा था तो वो बोल दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये रिजेक्ट है, ये आपका नहीं चलेगा। तो एडहेसिव स्पेशल के नाम से वो स्टाम्प था उनका। वो होने के बाद फिर सेकेंड डीवी के लिए कॉल किया गया। तो सर मैं तो बनवाने चला गया था वो स्टाम्प लगवाने, वो सब प्रोसेस में। तो मेरा नाम चूंकि मेरे को अलॉट हुआ है 2 नंबर, मतलब मेरा सीरियल नंबर 2 था। और वहाँ पे एक वो स्टिकर चिपकाए थे जिसमें मेरा नाम, रोल नंबर, उसके बाद मेरा सीरियल नंबर, उसके बाद मेरिट ऑर्डर नंबर लिखा गया था, तो वो भी मेरा 2 था। और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, और हाँ ईमेल आईडी, वो सारे उनके पास एक जगह वो साट के रखे थे, जो अपने पास फाइल रखे थे वो। तो उसके अनुसार मेरा तो वो जो फर्स्ट रैंकर थे उनका तो वो आए नहीं थे, तो मेरा उसके अनुसार फर्स्ट पे था, तो मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस देके बुलाया गया सेकेंड डीवी के लिए। लेकिन मैं उस समय उपस्थित नहीं हो सका, तो मैं शाम को वेट करने लगा लाइन में खड़े होके कि शायद मेरा वेट आए। लेकिन मेरा उस समय टाइम नहीं आया, मेरे को बोल दिया गया कि आप कल आना। तो आज मैं गया, वही फर्स्ट टाइम मेरा ही सबसे पहले नंबर था, तो मेरे को बुला के सेकेंड डीवी में उन्होंने फिर से एक बार रीवेरीफाई मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को, जैसे वो मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, सीएलसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, उन्होंने सारा एक बार में फिर से चेक किया, अच्छे से मिलाया। दो दो सर लोग थे वहां पे बैठे हुए सेकेंड डीवी के टाइम, वहां दोनों सर बारी बारी से दोनों सर ने चेक किया। उसके बाद बोला कि आप घर जाओ, और उसके बाद आपको 21 को यहाँ क्रिस्टोफर सर को रिपोर्ट करना है, 21 तारीख को ही आपको कुछ पता चलेगा क्या है। आपके आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर उसी दिन मिलेगा। यस सर। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि वो जो आप लोगों का बॉन्ड था, इंडेमनिटी बॉन्ड, उसमें जो आप लोगों ने आरपीएफ वाले सर से साइन करवाया, यस तो सर। उसमें क्या जो आप लोगों का ग्रेड पे है स्टेशन मास्टर का, यस उससे सर। अपर ग्रेड पे का वो कर्मचारी होना चाहिए, उससे बराबर ग्रेड पे का होना चाहिए, उससे कम ग्रेड पे वाले भी चलेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं है कि अपर ग्रेड पे बराबर या कम ग्रेड पे। उन्होंने बोला कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए। उनका सैलरी स्लिप चाहिए अक्टूबर महीने का, वो जुलाई अगस्त सितंबर का भी नहीं ले रहे हैं, वो अक्टूबर में रिसेंट सैलरी स्लिप उनका चाहिए। और उनका या तो एक आईडी कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, या उनके आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, जिससे उनको वेरीफाई किया जा सके अगर बाद में जरूरत पड़े तो। यस सर। आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में रॉ मार्क्स कितने थे? मेरे रॉ मार्क्स थे सर 67 के आसपास थे सर। नॉर्मलाइज मार्क्स? नॉर्मलाइज 85 हो गए थे सर। अच्छा। और सीबीटी 2 में लेवल 6 में कितना स्कोर था? मेरा सीबीटी 2 में लेवल 6 में 92 नंबर थे सर। लेवल 5? लेवल 5 मेरा 87 पॉइंट समथिंग था। लेवल 3? लेवल 3 89.33 था ऐसे सर। लेवल 2? लेवल 2 में मेरा 86.33 था सर। और डीवी कब हुआ था? डीवी मेरा 27 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में था सर। और मेडिकल कहाँ हुआ था? मेडिकल पेराम्बूर में हुआ था 28 सितंबर को, जो कि मेरा 30 सितंबर तक यहाँ पे चला। मतलब एक दिन पूरा प्रोसेस कर लिया गया, ब्लड वगैरह पूरा बॉडी का जांच। फिर यहाँ उन लोगों के पास एक मशीन नहीं था, तो वो उन्होंने बोला कि आप आई चेकअप करा लो बाहर से जाके। वो लेजर सर्जरी के टाइप का कुछ था, तो वो बाहर से कराया गया। जिसके लिए दूसरे दिन यहाँ का पेराम्बूर हॉस्पिटल का ये नियम था कि पहले वो अपने मरीजों को चेक कर लेते थे, मरीज कंप्लीट होने के बाद जो बाहर से कैंडिडेट्स जो भी आए थे उनका चेक करते थे। तो
तो दूसरा दिन इसमें निकल गया और तीसरा दिन हम लोग को बैठा के ये बताएं कि हाँ आप लोग अब जा सकते हो, आप लोग का यहाँ से कंप्लीट हो गया, वहां से फाइल यहाँ जमा करा दो। तो हम लोग को 3 दिन लगा था सर पेराम्बूर में। अच्छा, तो ये जी सर। आपका फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस है, इससे पहले भी कोई नौकरी लग चुकी है? नहीं सर, नौकरी तो नहीं लगी थी, काफी सारे एग्जाम्स में रिजल्ट आए थे, बट प्रोसेस चल रहा था, तो फिर यहाँ तो फाइनल हो गया, तो यहाँ अब सब कुछ छोड़ के फिर यहाँ। तो आज आपका लेवल 5 का भी रिजल्ट आया, तो उसमें तो आपका नाम नहीं होगा? नहीं, नाम तो नहीं था, लेकिन कट ऑफ के अनुसार मेरा हर एक जो भी 5 टाइप के उसमें पोस्ट थे सब सब क्लियर हो गया था सर, क्योंकि सारे मेरे 87 मार्क्स थे, तो उसके अनुसार सारे कैटेगरी से सही था सर नंबर। क्योंकि आप लोगों ने अंडरटेकिंग साइन कर दिया है, तो आपको नीचे के लेवल में कंसिडर नहीं नीचे के, किया जाएगा। हाँ सर, अंडरटेकिंग वहाँ साइन डीवी के टाइम ही करा लिया गया था, तो वहाँ वो उसी टाइम बता दिया था कि अब नीचे के लेवल में अगर आप मेडिकली फिट हो जाते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जी। सर तो इस जॉब को आप एक सक्सेस मानते हैं? बिल्कुल सर, अब तो पहली जॉब है तो सक्सेस तो मानना ही पड़ेगा, तो है ही ऑब्वियसली। इस सक्सेस का श्रेय किनको देना चाहते हैं? सर सक्सेस का श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाएगा सर, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किया है। उनके वजह से आज सर यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं शायद यहाँ नहीं हो पाता अभी तक, हो सकता है। चलिए, और कोई फाइनल मैसेज? फाइनल मैसेज यही है कि सर जो भी लोग आ रहे हैं अपना यहाँ पे रिपोर्टिंग करने, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक तो नेसेसरी है उनके लिए लाना, सीएलसी लाना नेसेसरी है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जिनके पास टाइम है, वो बॉन्ड वाला फॉर्म उनके पास चला गया है, वो घर से ही साइन करा के लेते हैं, या फिर यहाँ तो थोड़ा सी परेशानी होगी, घर पे आराम उन लोग के लिए हो जाएगा, तो वो वहीं से करा ले तो बढ़िया है उनके लिए। ग्रुप डी की परीक्षा दिए थे? नहीं सर, फॉर्म भी नहीं डाल लेते हम एक्चुअली। उमंग स्टडी के साथ जुड़ने का मौका कब मिला, और उमंग स्टडी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? सर उमंग स्टडी के साथ हम शायद जनवरी या इस टाइप से कभी जुड़े थे सर, क्योंकि उस समय रेलवे वालों के लिए कुछ ये चल रहा था, एग्जाम वगैरह हो रहे थे, तो उस समय जुड़ने का मौका मिला। उस समय कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि कैसे क्या हो रहा है, तो वो देख लेते थे सर कभी कभी। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उमंग स्टडी के साथ? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है या फिर जो भी आती है, आप उसको अच्छे से डील कर देते हो, बता देते हो। या फिर लड़के सबसे आगे सर आपका एक चीज इतना अच्छा है कि जो भी परेशानी होती है लड़कों को, जैसे ट्विटर कैंपेन करना है या जो भी करना है, लड़के की परेशानियों को आप उठाते हो, कैसे उसको आगे ले जाना है, उसके लिए क्या करना है बच्चों के लिए, क्योंकि ये सबसे बेहतर काम है सर, ये सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि अब मैं ट्विटर यूज नहीं करता, मेरा थोड़ा सा पुराना फोन है, बट जब ये कैंपेन वगैरह करना रहता है तो उसी समय ट्विटर डाउनलोड करके कुछ मैसेज वैसेज करके 2-4 पोस्ट करके फिर हटा देता हूँ सर मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं भी। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी ईमानदारी से भारतीय रेल की सेवा करेंगे, जिससे हमारा भारतीय रेल, हमारा देश दोनों तरक्की करेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को लास्ट तक देखे, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और कोई सवाल रह गया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हमारे पास विशाल जी का नंबर है, हम लोग इनका एक और इंटरव्यू कर सकते हैं आपके सारे कमेंट्स को कलेक्ट करके। तो यदि अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, जय हिंद।